हेलो। चलिए बच्चों बात नहीं करेंगे भाई, प्लीज साइलेंस, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हार्ट आना चाहिए। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ नहीं सकता। सारी फॉर्म्स आने चाहिए, सारे रूल्स आने चाहिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और सारे क्वेश्चन आने चाहिए, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी, क्योंकि सारे वही क्वेश्चन चलेंगे, वही जो हमने किए, कुछ अलग नहीं चलने वाला। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कहां पे लोग गलती करते हैं वो देख लेना, कहां कहां गलती करते हैं। है तो बहुत आसान डेफिनेट इंटीग्रेशन, कहां गलती करते हैं पहले देखते हैं, कहां गलती करते हैं, बता दें कहां गलती करते हैं। देखो अभी तुम्हें हंसी आएगी और वहीं गलती करोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है क्या, आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, अगर a टू b लिमिट लिख दी उसने, और fx dx, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बोलता है a टू b, a से लेकर b तक का, ये क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। a टू b आपने लिमिट, उसने लिमिट लिख दी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये fx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। इस fx dx का इंटीग्रेशन वैसे ही करोगे जैसे इंडेफिनेट में करते आए थे, इसका इंटीग्रेशन कर दिया आपने। इसका इंटीग्रेशन किया तो मान लो कैपिटल fx आ गया, क्या आ गया, कैपिटल, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने से। फिर आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे लिखना है लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखना है अपर लिमिट, फिर जो भी आंसर आया इस इंटीग्रेशन का, उसमें x की जगह जहां जहां आंसर आया, उसमें जहां जहां x लिखा आंसर में, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट रखनी है आपको, और एक बार ही लोअर लिमिट रखनी है, और इसको माइनस कर देना है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस सी नहीं लगा है क्योंकि ये डेफिनेट आंसर होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इसीलिए इंडेफिनेट होता है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं चल पाती, इसमें सब कुछ पता रहता है, इसका डेफिनेट आंसर आता है। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप किसी मर्जी तरीके से कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो गलती कहां पे करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, गलती करोगे तुम इस वैल्यू को पुट करने में, एक बार अपर लिमिट रखने में और एक बार ही लोअर लिमिट रखने में, कैलकुलेशन में गलती करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर बोले कि इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर का, और 1 to 2 लिमिट दे दी उसने, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट क्या है 1 to 2। अब गलती कहां पे होगी तुम्हारे से, इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार एक्स की जगह 2 रखेंगे तो ये होगा हमारे पास ये, और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 1 क्यूब बाय 3, और ये क्या हो गया 8 बाय 3, और ये क्या हो गया 1 बाय 3, तो कितना आ गया 7 बाय 3। अब बोलोगे इसमें क्या गलती करेंगे हम, इसमें कोई बड़ी बात हुई ना है, इसमें क्या दिक्कत है, एक्स की जगह 2 रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इसमें क्या गलती करोगे। लेकिन यही गलती करोगे, देखो कहां गलती करते हो। उस गलती से बचने के लिए आपको ये वैल्यूज याद करनी है भाई, ये सबको याद ही है यहां पर, थीटा, और मैं बात करूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉसेक थीटा, और सेक थीटा, और कॉट थीटा। थीटा हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंड 180 डिग्री, एंड 270 डिग्री, एंड 360 डिग्री। एक बार बता रहा हूं भाई, 0 डिग्री को हम 0 भी बोलते हैं, इसको हम पाई बाय 6 बोलते हैं, इसको हम पाई बाय 4 बोलते हैं, इसको हम पाई बाय 3 बोलते हैं, इसको हम पाई बाय 2 बोलते हैं, इसको हम पाई बोलते हैं, इसको 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, और इसको 2 पाई बोलते हैं। अब आपको ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी, यहां तक तो आपको याद है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2, एंड साइन 90 1 होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और कॉस 30 कितना होता है
√3/2, 45, 1/√2, 60, 1/2 और ये 0 और 10 0 0 और ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। यहां तक तो सबको वैल्यू याद होती है, लेकिन ये जितने भी ब्लैंक कॉलम है ये सब आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं कर पाओगे तो जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना है, वरना इसी में गलतियां होंगी तुम्हारी, देखना। देखो भाई, कभी हमारे पास आ जाए साइन पाई की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? साइन पाई की। तो जब भी कभी आपके पास ऐसी वैल्यू आ गई साइन पाई की, साइन पाई या साइन 3π/2, साइन 2π, मान लो ये आ गया साइन पाई निकालना या साइन 3π/2 निकालना या 10π निकालना या 10 3π/2 निकालना, जो सर्कल के अंदर आते हैं ना, पाई आता है, 3π/2 आता है और 2π आता है। या मान लो 10 10π निकालना, कुछ भी, कोई भी फंक्शन, 10π निकालना या फिर 10 3π/2 निकालना या 10 2π निकालना, ऐसे ही cosec sec कुछ भी निकालना, 2π निकालना। तो आप इसमें दिक्कत होती है, कुछ लोगों को पता नहीं लग पाता, तो आप इसमें से बस 0 माइनस कर देना। पाई को पाई माइनस 0 भी लिख सकते हो। पाई माइनस 0 क्या होगा? पाई तो होगा, तो इस साइन पाई को साइन पाई माइनस 0 भी लिख सकता हूं मैं। इसमें से भी 0 माइनस कर दो, 3π/2 माइनस 0, हमेशा 0 माइनस कर देना। पाई माइनस 0, 10 3π माइनस 0, हमेशा 0 माइनस कर देना। उसका फायदा क्या होगा कि आपको वैल्यू इजीली निकल जाएगी। अब देखो, अब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सबको आता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये बता चुके हैं भाई हम। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर 2π होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे पता ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव, 10 कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। और पता अगर 90 माइनस थीटा होगा तो पिछले क्वाड्रेंट में आते हैं, प्लस करते हैं तो अगले क्वाड्रेंट में जाते हैं। और ये भी पता तुम्हें, हाँ ये भी पता है कि जब भी π/2 और 3π/2 की बात आएगी, π/2 और 3π/2 की, तो फंक्शन चेंज होगा, और पाई और 2π की बात आ गई तो फंक्शन सेम रहेगा। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, जब भी इनकी वैल्यू निकालने तो 0 माइनस कर दो। उसका फायदा क्या होगा, जब जैसे मैंने देखा पाई की बात आ गई, किसकी बात आ गई? पाई और 2π पे फंक्शन सेम रहता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। अब पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? साइन का फंक्शन पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव ही आएगा। अब आ गया साइन 0, साइन 0 तो पता है हमें कितना होता है? 0, तो इसका मतलब साइन पाई भी कितना होगा? 0। क्लियर है भाई? अब ऐसे ये निकालना है, साइन 3π/2, 0 माइनस कर दिया, किसकी बात आ गई? 3π/2 की। अब मुझे पता है π/2 और 3π/2 पे फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है, तो 3π/2 की बात आ गई तो फंक्शन चेंज होगा। साइन का क्या आएगा? cos थीटा, थीटा 0 है। अब इसके आगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि 3π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? 3π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan एंड cot। क्या ये tan या cot है? नहीं तो साइन है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो आ गया cos 0 माइनस cos 0 कितना होता है वो तो तुम्हें पता है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा? -1। समझ में आ रही है बात भाई? इस तरह आप इनको निकाल सकते हो। इसको भी 0 माइनस कर दो, 10 है ये 10, इसको भी 0 माइनस कर दो, तो पाई की बात आ गई तो फंक्शन सेम रहेगा, तो tan थीटा होगा। अब इसके आंसर का तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? कहां पे? सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक। क्या है साइन या कॉसेक है? नहीं, ये तो tan है, तो इसके आगे नेगेटिव आएगा। फिर आगे tan 0, tan 0 क्या होता है? 0 होता है, -0 तो 0 ही रहेगा। समझ में आ रही है चीजें भाई? तो आपको क्या करना भाई? -0 कर देना है। अभी आ गया 3π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, तो 3π/2 फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। 10 है तो आंसर क्या आएगा? कॉट हो जाएगा, cot 0। अब कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan एंड cot, तो आगे पॉजिटिव आएगा। अब cot 0 आ गया। अब cot 0 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसको 1/tan 0 लिख लो। क्या लिख लो? 1/tan 0। और tan 0 कितना होता है? 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 0 आ जाता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है भाई? हाँ या ना? फिर इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मैंने ये वैल्यू निकाली है। कौन कौन सी निकाली? ये देखो, तो साइन पाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकलेगी? साइन पाई की वैल्यू बता दो। 0 निकलेगी, 0। साइन 3π/2 की वैल्यू निकालनी हो तो साइन 3π/2 अभी निकाल रहे थे, साइन 3π/2 को, इसको -0 लिख दो
फंक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, cos 0, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में, नेगेटिव cos 0 कितना होगा 1, तो कितना आएगा -1। चाहो तो याद कर लो, वरना याद नहीं कर पाओ तो निकालना जरूर आना चाहिए, वरना तुम्हारी डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही गलती होगी, तुमसे निकलेगा नहीं, ठीक है, आंसर ही मैच नहीं करेगा। तो 2 पाई, साइन 2 पाई की बात आ गई तो क्या होगा ये 0, फिर ऐसे ही कॉस क्या है कॉस पाई, कॉस पाई निकालना हो तो क्या होगा, कॉस को क्या लिखो पाई -0, फंक्शन सेम रहेगा तो cos 0 और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव था साइन, तो इसके आगे नेगेटिव आएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो क्या आ गया -1। फिर किसकी बात आ गई, cos 3π/2 की, cos 3π/2 क्या लिखोगे इसको 3π/2 -0, π/2 की 3π/2 का तो फंक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा sin 0, कौन से क्वाड्रेंट में आता है 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड में आता है, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो cos है तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन sin 0 तो 0 ही रहेगा तो -0 आएगा, -0 मतलब 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। ऐसे क्या निकालना है 10, क्या निकाला था हमने cos 0 निकाला था ना, cos 3π/2 ये निकाला था 0, ये निकाला 0। अब किसकी बात आती है cos 2 पाई की, तो इसको क्या लिखो 2 पाई -0, फंक्शन सेम रहेगा क्या cos 0, कौन से क्वाड्रेंट में आता है 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ में, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, cos 0 कितना होता है 1, तो cos 2 पाई कितना हो गया 1। समझ में आ रही है चीजें भाई। अब ये हमेशा आगे चल के यूज होगा, ये चैप्टर नंबर, इसके बाद 7 के बाद जो 8 चैप्टर है उसमें भी पूरा यूज होगा, इसीलिए बता रहे हैं आपको ये गलतियां नहीं करना। फिर बारी आती है किसकी 10 पाई की, 10 पाई की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, 10 पाई को 10 पाई -0 लिखो, फंक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है पाई में, सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन, तो ये नेगेटिव होगा, 10 0 0 ही होता है तो इसके लिए 0 ही आएगा। फिर क्या 10 3π/2 3π/2 -0 तो क्या आ जाएगा cot 0, कौन से क्वाड्रेंट में आता है थर्ड में, पॉजिटिव रहेगा 1/cot 0, cot को क्या लिख दो 10 0, 1/10 0, 10 0 0 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर है भाई, अरे हाँ या ना। फिर बारी किसकी आती है 10 2 पाई की, 10 2 पाई, 2 पाई को लिखो 2 पाई -0, फंक्शन सेम रहेगा तो क्या होगा 10 0 और 10 कौन से क्वाड्रेंट में आता है फोर्थ में, नेगेटिव रहेगा 10 0 0 ही होता है तो 0 ही आएगा। क्लियर है भाई। और एक चीज रखना समथिंग बाय इन्फिनिटी, अगर ऊपर कुछ भी है नीचे इन्फिनिटी आता है तो आंसर क्या होता है 0। अब ये निकल गया sin cos 10, ये तो फटाफट निकाल लेते हैं, ये उल्टे होते हैं इसके, नीचे क्या ये क्या 0/1, इसका उल्टा क्या होगा 1/0 और 1/0 नीचे आ गया तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये क्या है 1/2, इसका उल्टा क्या होगा 2, इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा 1, इसका उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा क्या होगा माइनस, इसका उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड। इसको भी उल्टा कर दो सेकंड वाले का 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2 और इसका उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करोगे तो -1 ही रहेगा, इसका उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करोगे तो 1, फिर इसका उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करोगे तो √3, इसका उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा ∞/1 है, ∞/1 उल्टा करोगे तो 1/∞ तो क्या हो जाएगा 0, इसका उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा नॉट डिफाइंड। तो या तो ये टेबल आप याद कर लो पूरी, ठीक है, या तरीका जो मैंने आपको बताया वो फॉलो कर लो। क्लियर है भाई। अब एक तो यहां गलतियां होती हैं, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, पाई की कभी 3π/2 आ जाएगा, कभी 2 पाई, फिर वहां पे अटक जाओगे, फिर निकलेंगे नहीं, तो या तो याद करोगे या फिर निकालना बताया। क्या माइनस कर देते हैं 0, क्या माइनस कर देते हैं 0। और कहां गलती करते हैं देखना, याद रखना इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल, 0 π/6 π/4 π/3 π/2 एंड पाई, इसको भी छोड़ो यहां तक, ये क्या है स्टैंडर्ड एंगल। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तब निकाल सकते हो जब वो स्टैंडर्ड एंगल होगा। क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो कभी ऐसा आ गया साइन, कुछ उसने दे दिया 4π/3, ये दे दिया, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, तो बच्चों जब भी ऐसे अनस्टैंडर्ड एंगल आ जाए, स्टैंडर्ड ये वाले होते तो मैं सीधा सीधा पता लगा लेता, लेकिन अनस्टैंडर्ड एंगल आ गया तब तक इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट ना कर लूं। तो अगर कभी भी ऐसे अनस्टैंडर्ड एंगल आ जाए तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड हो जाए और जो छोटा पार्ट बचे वो एक स्टैंडर्ड एंगल हो।
सुनना बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी ऐसे अनस्टैंडर्ड एंगल आ जाए, जब भी कभी हमें किसी की वैल्यू निकाल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, हम तभी वैल्यू निकाल सकते हैं जब उसका एंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड एंगल। अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और जो दूसरा पार्ट बचे वो एक स्टैंडर्ड एंगल हो। देखो ध्यान से, ऐसे साइन है, इसको दो पार्ट में करना है, तो इसको लिखता हूं 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई हो जाएगा अपॉन में 3, एक बार 3 के नीचे, एक बार 3 के नीचे, तो साइन 3 के नीचे जाएगा तो 3 कट जाएगा, तो पाई प्लस क्या होगा पाई, दो पार्ट में टूट गया, ये स्टैंडर्ड एंगल आ गया, पाई बचना चाहिए स्टैंडर्ड एंगल। अब इसमें लगाओ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किसकी बात आ गई, पाई की। जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पे फंक्शन सेम रहता है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब ये नेगेटिव होगा, इसके आगे पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, तो क्या tan cot है, नहीं, ये तो साइन है, तो इसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाय 3 एक स्टैंडर्ड एंगल है, साइन पाई बाय 3 कितना होगा, √3/2, तो इसका कितना आएगा, माइनस √3/2। याद रहेगी बात भाई, ठीक है। यहां पर गलतियां करते हैं, इसलिए जहां पर आप गलती करोगे वो मैं आपको पहले से सिखा के चल रहा हूं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब कुछ नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको करना क्या रहेगा भाई, सीधा इंटीग्रेशन करो, जोन सी फॉर्म जोन सा रूल उस तरीके से इंटीग्रेशन कर देंगे, और जैसे इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा उसमें एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट, देन फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, कर सकते हो, क्या करेंगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 4 to 9, इसको क्या लिखोगे, x की पावर 1/2 dx, इंटीग्रेशन बता दो क्या आएगा, सीधा 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, लिमिट क्या है 4 to 9। अब लिमिट लगाओ या x की जगह लिखो, तो जो कांस्टेंट टर्म आए ना इंटीग्रेशन करने का उसको बाहर ही ले लो, उसको बाहर, खाली x में लगाओ लिमिट, कांस्टेंट टर्म को बाहर ही ले लो, लिख भी सकते हो तुम्हारी मर्जी। तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर रहने देंगे 2/3 को, और ये आ गया x की पावर क्या 3/2, और इसमें लिमिट लगाते हैं क्या 4 to 9, 2/3 लिमिट लगाते हैं, एक बार क्या रखोगे 9 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और माइनस एक बार 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब कुछ लोगों को इसकी कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आएगी, तो देख लो ध्यान से, 2/3, अब पहले 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या 3/2, एंड माई 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर एंड 3/2। थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। अब ये 2 कट गया, 2 कट गया, तो क्या आ गया 2/3, और ये 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 2/3, और ये कितना हो गया 19, तो ये कितना आ गया 38/3। बात समझ में आई भाई, गलती हो रही है, लिमिट पुट कर दी, यहां पे आके अटक सकते थे तुम। कोई सोचता कि इस चीज को कैसे सॉल्व करूं, तो थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, कि 9 को क्या लिखा मैंने, वो बनेगा ऐसा कि इजी कैलकुलेशन हो जाए, नहीं भी होगा तब भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है भाई, अगला प्रश्न ये आता तुम्हें, बताओ ये क्या है, फॉर्म बताई थी तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n और कॉस की पावर n पावर क्या होगी ऑड, तो क्या करते थे ब्रेक करते थे दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते थे, बाहर सिंगल साइन अंदर कॉस कॉस, या बाहर सिंगल कॉस अंदर साइन साइन, या इवन पावर होती तो क्या करते थे हम फॉर्मूला लगाते थे, साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला लिखते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखते थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। यस और नो, याद नहीं है तुमको फॉर्म, झूठ ये रहा, तो क्या है 0 to π/2, इसका फॉर्मूला लगाओ क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 बाहर ले लेते हैं एंड dx। अब करते हैं इंटीग्रेशन, 1/2 इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा x प्लस कॉस 2, कॉस इंटीग्रेशन होता है क्या होता है साइन, क्या होगा इसका साइन 2x, और इसके डेरिवेटिव से क्या करोगे डिवाइड, और लिमिट क्या है 0 to π/2। क्लियर है भाई, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, ध्यान से करना है, यही गलती होती है। 1/2 कांस्टेंट को बिल्कुल बाहर रहने दो, बिल्कुल बाहर। अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर, अपर लिमिट क्या है π/2 प्लस साइन 2x की जगह क्या π/2, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन वर्क करना है। ये अपर लिमिट रख दी हमने, माइनस क्या रखोगे लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस साइन 2x की जगह क्या 0/2। समझ में आ गई बात भाई, सिंप्लीफाई करते हैं 1/2
ये पाई बाय 2 आएगा, इसको काटो, 2 कट गया, साइन पाई आ गया। अब साइन पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है साइन पाई की वैल्यू? 0 होती है, तो 0/2 एंड माइनस ये 0, ये तो 0 0, ये 2 × 0, साइन 0 0 ही होगा, ये पूरा 0 ही होगा, तो 0 ही आएगा। ये भी 0 होगा, तो 1/2 और क्या आ गया π/2, तो कितना आ गया भाई π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर है? कहां गलतियां करोगे? कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन, पहचानो क्या ये? फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म? 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 cos sin A sin B था ना फॉर्मूले, प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूले। तो पहचान करनी है भाई, ये फॉर्म है। होगी आपको, एक्सपेरिमेंट करोगे पेपर में तो फिर एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाओगे, देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में, और ये होगा इसके अंदर। इतनी प्रैक्टिस करते हैं इंटीग्रेशन की, और अगर देखते आपको क्लिक नहीं होता तो फिर भूल जाओ, पेपर में तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं हो रहा क्लिक, 1-2 सेकंड लगाए, क्लिक नहीं हो रहा तो हटाओ उसको, आगे चलो, फिर टाइम बचे तो फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करना। तो क्या करोगे इसमें बताओ? पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 0 to π/4 sin 2x एंड sin 3x, तो 1/2 इसका फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है बताओ फॉर्मूला? क्या होता है 2 sin A sin B का? cos A - B। बड़े वाले को आगे लिख लेना, इसको पीछे लिख लेना, बताया था। तो 3x - 2x, x हो जाएगा, फिर प्लस cos A + B कितना आएगा 5x एंड dx। ठीक है भाई, अब इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन करते हैं, इसका क्या होगा sin x, इसका क्या होगा sin 5x/5, और लिमिट क्या है 0 to π/4। ठीक है भाई, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, एक बार अपर लिमिट रखनी है, तो sin π/4 प्लस sin 5 π/4 अपॉन में क्या 5, ये रखी अपर लिमिट, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखनी है, sin 0 प्लस sin, एक सेकेंड, कहां पर इसमें माइनस आता है बीच में? हाँ, ये लो माइनस है। ठीक है भाई, तो ये sin 0 और यहां पर भी क्या रख दो 5 × 0/5। ठीक है भाई, अब कैलकुलेशन वर्क आता है, तो ये 1/2 जहां पे गलती होगी, sin π/4 तो तुमको पता है क्या है 1/√2, यहां पे इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, 1/√2 माइनस इसकी वैल्यू निकालने, sin 5 π/4 आ गया। अब sin 5 π/4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? sin 5 π/4 क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, अभी बताया 4π + π अपॉन में क्या 4, सिंप्लीफाई करते हैं तो sin ये क्या हो जाएगा पाई प्लस π/4। अब बोलो पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहेगा सेम, तो sin थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? sin पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है तो क्या होगा नेगेटिव, π/4 कितना होगा 1/, तो -1/√2 आएगा, तो ये माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1/√2, तो प्लस का 1/√2 अपॉन में क्या हो गया 5 हो गया, एंड माइनस ये तो 0 होगा, ये भी sin 5 × 0 sin 0 0, ये पूरा 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 बाहर, इसकी कैलकुलेशन करते हैं 0 तो हट गया, इसको लिखोगे तो 1/2√2 हो जाएगा, √2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5√2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2 इसका एलसीएम करो, क्या आएगा 5√2, √2 कट गया तो ऊपर 5 आएगा और ये +1 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1/, ये इसको फिर 2 × 6 कट जाएगा, सीधा लिख दूं तो ये आ जाएगा 3/5√2 आंसर। समझ में आ रही है बात भाई? कहाँ गलतियां होंगी पुट करने में? अब लग रहा है कि हाँ यार हाँ गलती हो सकती थी हमसे, करके दिखा दो। अरे लिमिट ही नहीं लिखी मैंने तो, आगे तो लिखी है
चलो करके दिखा दो, जल्दी से करके दिखा दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अब। नहीं हो रहा तो बिल्कुल आसान है, ये क्या है tan इनवर्स x आएगा, लिमिट क्या है 0 to π/4। इसको एक बार अपर लिमिट रखते हैं, tan इनवर्स π/4 माइनस tan इनवर्स क्या 0। अब tan इनवर्स π/4 की वैल्यू तो बिल्कुल आनी चाहिए भाई, सॉरी ये क्वेश्चन में लिमिट गलत लिख दी मैंने, 0 to 1 है, हाँ 1 1। तो tan इनवर्स 1 है, तो tan की फॉर्म में 1 कब होता है, tan π/4 पे होता है 1, एंड माइनस tan इनवर्स 0 कब होता है, tan 0 पे होता है। देख लो ध्यान से, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान, एक बार अपर लिमिट 1 एक बार लोअर लिमिट 0। अब इसको सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 को, तो tan इनवर्स है अंदर अलजेब्रिक है, इस 1 को मैं tan की फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan π/4। tan π/4 क्या होता है भाई, tan π/4 बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर मैंने क्या लिख दिया tan π/4, और 0 कब होता है tan की फॉर्म में, tan 0 पे, तो tan 0 बराबर क्या होता है, tan 0 बराबर क्या होता है 0, तो इस 0 को लिख दिया मैंने क्या tan 0, 0 बराबर tan 0, फिर tan इनवर्स 10 कट गया, क्या आ गया π/4, tan इनवर्स 10 कट गया, क्या आ गया -0, तो π/4 माइनस 0 कितना आ गया π/4। क्लियर है भाई, बेसिक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन पहचान के बता दो कैसे होगा ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले इंटीग्रेशन। यस बहुत बढ़िया, 1 को क्या लिखोगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और इसको खोलोगे तो -2 sin x cos x, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, फिर रूट भाग जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करो। भाई इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन कराए उसकी प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कि देखते ही पता लग जाए क्या होगा। नहीं हो रहा, गुड बहुत बढ़िया का हो गया, बहुत बढ़िया। देखो जिनका नहीं हो रहा 0 to π/4 √1 को क्या लिखोगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर क्या लिखोगे -2 sin x इंटू में cos x एंड dx, ये बताया था तुमको यार। 0 to π/4 अंडर रूट, इसको a बोलो इसको b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx, ये रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास
ये आ गया 0 to π/4, ये रूट हट गया तो क्या आ गया sin x माइनस cos x एंड dx। करो इंटीग्रेशन इसका, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x का sin x होगा। लिमिट क्या है 0 to π/4। ये माइनस कांस्टेंट बाहर ले लो, माइनस कांस्टेंट अब बाहर नहीं लो तब भी वही आएगा, बस कैलकुलेशन गलत मत करना। एंड cos x प्लस sin x, और लिमिट क्या है इसकी 0 to π/4, तो माइनस बाहर ही रहने दो, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो cos π/4 प्लस sin π/4 ये रखी हमने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखनी है। पूरा पूरा ब्रैकेट का यूज करना है वरना इससे भी गलतियां होंगी। इंटीग्रेशन किया माइनस कांस्टेंट, माइनस मतलब -1, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इसमें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, माइनस बाहर है एक बार अपर लिमिट रखते हैं x की जगह रख दी, ब्रैकेट में रखना है माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं तो cos 0 प्लस sin 0 यही होगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस बड़ा ब्रैकेट, और ये cos π/4 कितना होता है भाई 1/√2, sin π/4 कितना होता है 1/√2, एंड माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, cos 0 कितना होता है cos 0 1 होता है, और sin 0 तो 0 ही होता है, तो ये -1 आएगा, यही आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया माइनस, इसका एलसीएम करोगे तो 1/√2 1/√2, चलो एलसीएम ही कर लो, √2 ये कटेगा 1 आएगा 1 आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और इधर √2 आ जाएगा, 2 माइनस √2 यही आएगा। इसमें माइनस को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √2 माइनस 2 अपॉन में क्या √2, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, क्लियर है? गलतियां कर रहे हो ना पुट करने में, कर रहे हो गलतियां, तो गलतियां होती है ये। अब आप ध्यान से कैलकुलेशन वर्क करोगे, बिल्कुल ध्यान से, माइनस बाहर ले लिया मैंने, नहीं भी लोगे तब भी वही आएगा, बस अगर तब माइनस नहीं लोगे बाहर तब भी आएगा, लेकिन वो ध्यान से करना है तो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ इसके अंदर, जल्दी बताओ, देखते ही पता लगना चाहिए कैसे होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो पहले इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो पूरा, फाइनल आंसर निकाल दो, फिर फाइनल आंसर है उसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट करो। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। अब तुम बड़े हो गए, देखो सीधा करना है इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन इसका बोलो क्या होगा साइन 2x/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसका क्या होगा 2x, 2 बाहर x यहां पर, इनटू में इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x/2, 2 बाहर 2 कट जाएगा,
एंड dx, यही होगा, कोई दिक्कत? अब क्या करो, अभी तो हुआ नहीं पूरा, तो एक्स स्क्वायर एंड साइन 2x बाय 2 एंड माइनस, इसका नाम धर दो क्या थोड़ी देर के लिए, आई धर देते हैं, और आई को अलग से निकाल के रख देते हैं, थोड़ा खिचड़ी नहीं पकेगी। लेट आई इज इक्वल्स टू क्या है, x इंटू में साइन 2x एंड dx। भाई ध्यान दो, इसमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा भाई, क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन इसका माइनस cos 2x बाय 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका, इसका x का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, एंड बाय 2 बाहर ही लिख देते हैं पहले से ही, एंड cos 2x एंड dx, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस x एंड cos 2x प्लस 1/2, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाय 2, ये निकला इंटीग्रेशन, थोड़ा ढंग से लिखना है, माइनस x एंड cos 2x एंड प्लस sin 2x अपॉन में क्या 4। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें भाई, जल्दबाजी में गलती करते हैं, जब वैल्यू पुट करने की बारी आएगी तो देखना कितनी गलतियां करते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, नीचे लिख दो, अच्छा ये उतारा नहीं ऊपर से, ठीक है, मैं भी गलती कर रहा हूं, देखो तुम तो पता नहीं क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड साइन 2x एंड माइनस, माइनस है तो जब माइनस आई रखोगे तो साइन चेंज होंगे ना, तो मैं ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहा, सीधा साइन चेंज कर रहा हूं, तो ये माइनस, तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x बाय 2 लिख देते हैं एंड cos 2x, एंड फिर माइनस होगा माइनस साइन 2x बाय 4। देखो भाई यहां तक हो गया, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 4। अब बिल्कुल ध्यान रखना भाई, इंटीग्रेशन तो हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब क्या करना है, लिमिट रखनी है। अब बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां तो गलती होती है, यहां बिल्कुल भी शॉर्टकट मत मारना, बिल्कुल पूरे वैल्यू रखना। इसमें रखोगे क्या, x की जगह पाई बाय 4 अपर लिमिट रख रहे हैं, उसका स्क्वायर बाय 2 एंड साइन 2 x की जगह पाई बाय 4, बिल्कुल ध्यान से, प्लस x की जगह पाई बाय 4 बाय 2 एंड cos 2 x की जगह पाई बाय 4 माइनस साइन 2 x की जगह पाई बाय 4 अपॉन में 4, ये रखी हमने अपर लिमिट। अब क्या रखना है, लोअर लिमिट, बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा शॉर्टकट मार सकता हूं, जब जीरो आ जाए तो शॉर्टकट मार सकते हो, जब यहाँ पे जीरो इंटू ये जीरो ही आएगा, जीरो इंटू ये जीरो ही आएगा, और यहाँ पे जीरो रखोगे तो साइन 2 इंटू जीरो साइन जीरो आएगा, तो यहाँ लिख के मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, समझ में आ रही है बात भाई, तो ये जीरो ही आएगा, मुझे पता है, दिख रहा है जीरो है, तो जीरो तो हेल्प कर देता है, बस इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। इसको करोगे तो बताओ क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पाई स्क्वायर बाय 32, इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 8, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 0 माइनस, इसको काटोगे तो क्या होगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो माइनस का 1/4, तो ये क्या आ गया हमारे पास, पाई स्क्वायर बाय 32 एंड प्लस का ये तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस का 1/4, एलसीएम कर लो इसका, कितना आएगा 32, और ये क्या आएगा पाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा 4 8 32, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे ना तो हाथ सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे, देखते ही बता दो जल्दी से। 2 कांस्टेंट बाहर, पाई बाय 2, इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, टेन एक्स इंटू में 10 स्क्वायर। अब क्या करूं बोलो, जीरो टू पाई बाय 2 10x, इसको क्या लिखो
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होगा? अरे हाँ, अभी भी नहीं हुआ। 2 कांस्टेंट बाहर, 0 टू π/2, इसको अंदर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? tan x इंटू में क्या सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी एक बार अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस क्या tan x, यही होगा? अरे हाँ या ना? अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और इसका तो होता है। नहीं आई बात समझ में? हाँ या ना? अब पुट नहीं कर रहा, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, सीधा इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? t, फिर t का स्क्वायर बाय 2, और t क्या है? tan x। गोबर ना खा लो तुम। टू कांस्टेंट बाहर, tan को पुट करोगे सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? t dt, फिर t का क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2, t किसको पुट किया? tan x को, तो क्या आएगा हमारे पास? tan स्क्वायर x बाय 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका क्या होता है? माइनस लॉग मॉड cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस लॉग मॉड cos x, ये हो गया। लिमिट क्या है? 0 टू π/2, ठीक है भाई? अब ध्यान से लिमिट रखनी है। 2 कांस्टेंट बाहर ही रहने दो, तो ये आएगा tan x की जगह क्या? π/2 इसका स्क्वायर अपॉन में क्या 2 प्लस लॉग मॉड π/2 था, π/4 था ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में, π/2 था, π/4 था। π/4 होना चाहिए क्वेश्चन में, चलो कोई नहीं, आने तो जो आ रहा है। लॉग कॉस, बात नहीं करनी भाई, x की जगह क्या रखना है? π/2 रखना है, ये रख दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0, देखो यहां पे 0 रखोगे तो 0 ही होगा, इसको मत, इसमें मत रखो, यहां पे 0 रखोगे तो cos 0 क्या होगा? 1, तो ये क्या आएगा? log mod 1 आएगा, यही आएगा? अरे हाँ या ना? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 10 π/2 कितना होता है? 1090 इनफाइनाइट, क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि π/2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? π/4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? π/4, तो क्वेश्चन में आप π/4 कर लेना, नहीं तो अगर ये वाला पार्ट इन्फिनिटी आ गया, क्या आ गया? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करो माइनस करो, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अरे हाँ या ना? तो इसलिए वो मैंने टेपने में गलती कर दी होगी जब बुक में से क्वेश्चन उतारे। π/2 नहीं है, π/2 की जगह क्या रखना है? π/4, बराबर नहीं है ये, समझ गए ना? समझ गए। तो π/4 मान के चलता हूं इसको, तो क्या होगा? 2, ये π/4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1/2 एंड प्लस cos 90, cos यहाँ पे π/4 होगा, π/4 कितना होगा? 1/√2, तो log mod 1/√2, और ये log 1 कितना होता है? 0, तो इसको 0 मत लिखो, तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूं, अभी इतना ही छोड़ रहा हूं। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करोगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम एक बात नोट, अभी तक मैंने करे एक में भी मैंने किसी में पुट टी नहीं करा, जितने भी करे कहां पुट किया था टी? हाँ पुट ही नहीं किया मैंने, वो तो ऐसे ही कर दिया, इसलिए तो ऐसे कर दिया था कि पुट नहीं कर रहा मैं अभी, मैंने एक भी क्वेश्चन पुट टी करके नहीं करा। लेकिन अगर टी पुट करके करें तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, देखो कैसे करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, एक चीज और सीखनी है, आपकी मर्जी है, या तो पूरा इंटीग्रेशन कर दो, टी पुट करके भी कर दो बेशक, फिर जो टी पुट किया उसकी जगह दोबारा एक्स वाली टर्म रख दो, फिर एक्स की टर्म में आ जाए, फिर एक बार अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट रख दो। बात समझ में आई भाई? ये ट्राई करो, क्या करोगे बताओ इसमें?
तो बच्चों ध्यान से सुनना बात, अगर किसी की इंटीग्रेशन तो हम पुट टी करके करते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन है मेरे पास किसकी टर्म में, एक्स की टर्म में। ये क्या है, लोअर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट। जब एक्स की टर्म में क्वेश्चन है तो लिमिट भी किसके लिए है, एक्स के लिए। जब एक्स की टर्म में है तो लिमिट भी किसके लिए होगी, ये एक्स की लिमिट है लोअर लिमिट, ये एक्स की लिमिट है अपर लिमिट। अगर मैं पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर दूं तो लिमिट भी किसके लिए होनी चाहिए, टी के लिए। तो जब आप पुट करके पूरा फंक्शन टी में बना लेते हो तो लिमिट भी हमें किस में कन्वर्ट करनी होती है, टी में। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना कि आपकी मर्जी, पिछले क्वेश्चन में जहां पे पुट करके करना था पुट करके करो, लेकिन वहां पे लिमिट भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर चेंज नहीं करेंगे तो दोबारा फिर उस टी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की टर्म में, फिर एक्स वाली लिमिट भी रख सकते हैं। बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रहा हमारे पास, करते हैं इंटीग्रेशन जैसे करते हैं। मुझे पता है इसमें क्या करूं बताओ, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो पूरा फंक्शन किस में हो जाएगा, टी में। ऐसा क्वेश्चन कर रखा है हमने, ये सेम क्वेश्चन करा यार। पुट, क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई एक बारी। पुट टी इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी बराबर क्या, एक्स। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, कॉस टी डी टी, और ये क्या आएगा इसका 1, और साथ में क्या, डी एक्स। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करेंगे, टी में कन्वर्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखोगे, टी रख दिया। एक्स की जगह क्या रखोगे, साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। उसकी पावर क्या है, 3/2, ठीक है भाई। और dx की जगह क्या रखोगे, cos t dt। बच्चों यहां तक तो तुम्हें आता ही है, क्वेश्चन आता है ना। अब देखो इसमें किया क्या है मैंने, जब पूरा फंक्शन x की टर्म में था मैंने उस पूरे फंक्शन को किसकी टर्म में कन्वर्ट कर लिया, t की टर्म में। जब पूरा फंक्शन x की टर्म में था तो लिमिट किसके लिए थी बच्चों, x के लिए। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट भी t के लिए चाहिए मुझे। लिमिट भी किसके लिए चाहिए, t के लिए। समझ में आ रही है बात भी? तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी t के लिए। चेंज द लिमिट, देखना भाई ध्यान से, लिमिट चेंज करते हैं। लोअर लिमिट ऐसे लिखोगे, लोअर लिमिट। x के लिए लोअर लिमिट क्या है, 0 है। x के लिए लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट क्या है x के लिए, 1/√2। यहां तक समझ में आ रही है बात भाई? x के लिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है x के लिए, 1/√2। मुझे t के लिए निकालनी है तो t बराबर ये रहा ना, ये रहा t बराबर। तो इसमें लोअर लिमिट रख देते हैं तो t बराबर, यहां पे x की जगह x की लिमिट रख दो। लोअर लिमिट x के लिए क्या है, 0। अपर लिमिट क्या है x के लिए, 1/√2। तो मुझे t के लिए निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, t के लिए। तो t बराबर ये ना साइन इनवर्स x। तो इसमें एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो t लिमिट आ जाएगी, और एक बार अपर लिमिट रखोगे x की जगह तो t की अपर लिमिट आ जाएगी। तो रख दो, इसके अंदर रखोगे तो t बराबर साइन इनवर्स क्या, x की जगह 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, और सिंप्लीफाई करोगे तो t बराबर साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 कब होता है, साइन की फॉर्म में, साइन 0 पर। तो 0 की जगह क्या लिखोगे, साइन 0, फिर साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या आएगा, 0। तो t बराबर क्या आएगा, 0। यस और नो, नहीं आया समझ में, पक्की बात है? ठीक है यार, ये t की टर्म में पूरा फंक्शन हो गया, लिमिट भी t की टर्म में चाहिए। ये तो x, जब x के लिए फंक्शन था तो लिमिट किसके लिए थी, x के लिए। अब पूरा फंक्शन t के लिए हो गया तो लिमिट भी तो t के लिए होनी चाहिए। तो कैसे करोगे, x के लिए लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट क्या है x के लिए, 1/√2। मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो यार। लिमिट रखोगे तो लिमिट ही आएगी, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट आएगी, अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट आएगी t की टर्म में। तो x की जगह एक बार 0 पुट कर दिया तो t की वैल्यू आ गई 0। अपर लिमिट रखते हैं तो t बराबर क्या है, साइन इनवर्स x की जगह क्या रखोगे एक बारी, 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो t बराबर साइन इनवर्स, साइन की फॉर्म में 1/√2 कब होता है, π/4 पर होता है। साइन इनवर्स साइन कट गया तो t बराबर क्या आ गया, π/4। तो अब मुझे पता लग गया इस क्वेश्चन के अंदर, या करके दिखाना आपको पेपर में, लोअर लिमिट क्या आई t के लिए, 0। अपर लिमिट क्या आई t के लिए, π/4। समझ में आ रही है बात भाई? नहीं आया समझ, पक्की बात? वही जैसे करते आए थे, कर दिया, टी पुट करके कर दिया, पूरा फंक्शन टी में बना दिया। तो इसमें एक जहां भी पूरा फंक्शन टी में बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि लिमिट भी किसके लिए होनी चाहिए, टी के लिए। जब एक्स के लिए फंक्शन था तो लिमिट किसके लिए थी, एक्स के लिए। अब टी के लिए फंक्शन हो गया तो लिमिट किसके लिए होनी चाहिए, टी के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 टू पाई बाय 4 टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा कॉस स्क्वायर टी, इसकी पावर क्या है 3/2 इनटू में क्या है कॉस टी डी टी, और सिंप्लीफाई करते हैं 0 टू पाई बाय 4, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा हमारे पास, क्या कट जाएगा बताओ, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस क्यूब आ जाएगा, तो टी अपॉन में क्या आ गया कॉस टी, ये क्यूब हो गया और ऊपर एक कॉस टी है और डी टी, और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा एक कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, तो 0 टू पाई बाय 4 और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये टी सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ किससे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, 0 टू पाई बाय 4 टी इंटू में क्या सेक स्क्वायर टी डी टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, लगाएं आइलेट के हिसाब से, पहला फंक्शन एल्जेब्रिक, दूसरा ये, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा tan t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव t का t की रिस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t का tan t एंड dt, और सिंप्लीफाई करते हैं t इंटू में tan t एंड tan t का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग मॉड cos t हो जाएगा, एंड लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 4। अब इसमें एक बार अपर लिमिट किसकी टर्म में हो गया t की टर्म में, अब हम t की वैल्यू क्या करते थे पुट करते थे, t की वैल्यू क्या थी, क्या रखा था t बराबर हमने साइन इनवर्स x, अब इसमें लिमिट चेंज कर देते हो तो t की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, t की वैल्यू साइन इनवर्स x रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट के लिए निकाल ली, t के लिए निकाल ली, तो t वाली ही लिमिट पुट कर दोगे फाइनल आंसर हो जाएगा। एक तरीका यह था इसमें t की जगह क्या रख दो साइन इनवर्स x और फिर उसमें x वाली लिमिट रखो तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन जब हम लिमिट t में चेंज कर देते हैं, पूरा फंक्शन t में बना लेते हैं और लिमिट भी t में चेंज कर देते हैं, तो हम दोबारा फिर t की वैल्यू रखने की जरूरत है x की टर्म में नहीं है, इसी t वाली लिमिट को रख दो फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पे बच गए ना दोबारा t की वैल्यू रखने से, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात, तो रख दो इसमें लिमिट, तो t की जगह क्या पाई बाय 4 tan, t की जगह क्या पाई बाय 4 लॉग मॉड cos, t की जगह क्या पाई बाय 4, ये रखी हमने अपर लिमिट, अब क्या रखना है लोअर लिमिट, यहाँ पे t की जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, और यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 0 कितना होगा 1, तो log 1 आ जाएगा, log 1 क्या होगा 0, तो 0 ही आएगा ये, अरे हाँ सिंप्लीफाई कर लो इसको, पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, log cos पाई बाय 4 कितना होगा 1 बाय रूट 2, समझ में आई बात भाई, मोड लगा दो, मोड का काम क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो मैं पॉजिटिव बनाता, लेकिन ये पॉजिटिव ही है 1 बाय रूट 2, तो इसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है, 2 में मोड लगाने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। यानी आपने क्या सीखा जिसमें पुट करके करते हैं बताओ, जिन क्वेश्चन में पुट करके करते हैं क्या करते हैं पूरा फंक्शन टी में बनाते हैं, तो वहां पे लिमिट भी किसकी टर्म में बनानी है टी की टर्म में, तो आंसर टी की टर्म में आएगा, और लिमिट भी कौन सी रख दो टी वाली, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसमें दोबारा टी की जगह साइन इनवर्स एक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा भाई, पक्की बात है। log 1 0 होता है, log 1 0, तो mod 1 2 है, 2 को mod 2 को आप 2 भी लिख सकते हो, तो जो भी पॉजिटिव नंबर है उसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं होती, log mod 1 क्या होता है log 1 ही होता है, log mod 1 क्या होता है log 1 ही होता है, मोड कहाँ पे जरूरत काम करता है जहां पे नेगेटिव हो, और अगर भाई आप 1 लिखो या mod 1 लिखो एक ही बात है, 1 ही है, 1 लिखो या mod 1 लिखो एक ही बात है, लेकिन 1 लिखो या mod -1 लिखो तो भी एक बात है, लेकिन यहां पे आप ऐसे मोड नहीं हटा सकते, समझ में आ रही है बात भाई, क्लियर है। अगला प्रश्न बोलो क्या करोगे, देखते ही पता लगना चाहिए, यस बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे टी, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, तो पुट t बराबर क्या एक्स स्क्वायर, देन dt बराबर क्या होगा 2x dx, देन dt बाई 2 बराबर क्या हो गया x dx, पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करो
टी में, तो क्या होगा x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या रखोगे डी टी बाई टू, 1/2 बाहर डी टी अंदर, एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या t एंड 1 प्लस t, और ये x इंटू डी एक्स की जगह डी टी बाई टू, 1/2 बाहर डी टी अंदर, ये हो गया। अब पूरा फंक्शन किस में हो गया, t में, लिमिट भी किसकी टर्म में चेंज करनी है, t की टर्म में, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज, चेंज दी लिमिट, चेंज दी लिमिट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी, चेंज दी लिमिट। लिमिट कैसे करोगे, लोअर लिमिट बोलो x की टर्म में क्या है 0, अपर लिमिट बोलो x की टर्म में क्या है, बोलते रहो भाई जल्दी जल्दी। अब बताओ t की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये रहा, ये तो पुट किया है ना, जो पुट करते हैं उसमें रखते हैं, तो बताओ एक बार क्या रखोगे x की जगह 0, तो t कितना आएगा 0 ही आएगा t, एक बार क्या रखोगे 1, तो t कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसमें इत्तेफाकन वही आ गया। तो t की टर्म में भी लोअर लिमिट क्या आई 0, अपर लिमिट क्या आई 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन मैंने करा रखा है, कैसे करके, रैशनलाइज करके, याद है भूल गए, वहां पे क्वेश्चन था अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। समझ में आ रही है बात भाई, ये क्वेश्चन बताओ क्या करोगे इसके अंदर, पुट कर लो x इक्वल्स टू क्या a cos t कर लो, तो क्या हो जाएगा dx, इसका क्या हो जाएगा माइनस a sin t dt, तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, रूट भगाना है, तो a x की जगह क्या रखा हमने a cos t अपॉन में a x की जगह क्या रखा a cos t, और dx की जगह क्या रखा, dx की जगह क्या आया माइनस a कांस्टेंट बाहर sin t एंड dt, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस a कौन, ओह पूरा फंक्शन टी में हो गया, लिमिट भी किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी टी में, चलो सीधी बताओ लिमिट टी में, बोलो सीधी बताओ, लोअर लिमिट क्या है माइनस है, सीधी नहीं बता पाओगे, सीधी नहीं बता पाओगे, क्या बता पाओगे, देखो चेंज द लिमिट, चेंज द लिमिट, लोअर लिमिट बोलो x के लिए क्या है माइनस है, अपर लिमिट बोलो x के लिए क्या है a, पुट कर दे, कहां पे पुट करोगे x की जगह, पुट करें तो x की जगह पुट करते हैं, क्या पुट करोगे माइनस a बराबर क्या आएगा a cos t, जगह चाहिए मुझे, पहले लोअर लिमिट देखो, x टेंड्स टू क्या है लोअर लिमिट माइनस है, इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आएगा x की जगह माइनस है, इसमें तो पुट करते हैं जो पुट करते हैं, x की जगह माइनस a, और ये क्या हो गया a cos t, सिंप्लीफाई करते हैं ये a कट गया, तो -1 बराबर क्या हो गया cos t, यस और नो। तो अब आपको बताना है cos की फॉर्म में -1 कब होता है, cos की फॉर्म में -1 कब होता है, टेबल बनाई थी, कब होता है cos पाई पे, cos पाई क्या होता है -1, देखो, और बराबर क्या आ गया cos t, cos cos कट गया, तो t पाई बराबर क्या आ गया t, तो ये लोअर लिमिट निकली किसकी टर्म में t की टर्म में, यस और नो। अभी क्या निकालनी है अपर लिमिट निकालनी है, अपर लिमिट कैसे निकालोगे बताओ, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है x के लिए a है, तो इसमें अब a पुट करो x की जगह, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया a cos t, ये कट गया, तो 1 बराबर क्या हो गया cos t, 1 कब होता है cos 0 पे 1 होता है cos t, cos cos कट गया, और t बराबर कितना आ गया 0, यस और नो। तो लोअर लिमिट क्या आई पाई, पाई, अपर लिमिट क्या आई 0, समझ में आई बात, तो ये क्या हो गया पाई और ये 0, पूरा फंक्शन टी में बन चुका है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट इसमें से क्या कॉमन आएगा a, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos t, इसमें से क्या कॉमन आएगा a, अंदर क्या आएगा 1 माइनस cos t। ये तुमको ना भी इंटीग्रेशन आता नहीं है, मुझे पता लग गया, प्रैक्टिस नहीं कर रखी, झूठ बोलते हो, दांत मत फाड़ो, दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। ये रहा ए क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास -a पाई टू 0, तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2, और 1 माइनस कॉस t का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 एंड साइन t dt, यही होगा। तो -a पाई टू 0, 2 कट गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर, या फिर इसको बाहर ले लो, इसी को ले लो cos t बाई 2 हो गया,
और ये रूट से बाहर आएगा तो साइन t/2 हो गया, इसके थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया 2 साइन t/2 एंड कॉस t/2, तो एक साइन t/2 कट गया, 2 बाहर आ गया तो -2a हो गया एंड π2 0 हो गया, क्या बचा cos t/2 और cos t/2 क्या हो गया cos स्क्वायर t/2 dt, ये हो गया। अब बताओ क्या करोगे, देखते ही पहचानो क्या ये क्या है, cos की पावर n या sin की पावर n, ऑड पावर तो ब्रेक करते हैं, इवन पावर तो लगा दो फॉर्मूला भाई। भैया स्पीड से मुझे कराना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो π2 0, बोलो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, बोलो 1 प्लस cos 2 θ/2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका 2 थीटा करोगे तो 2 2 कटेगा, तो क्या आएगा cos t/2 बाहर ले लो एंड dt, तो ये 2 2 कट गया, तो ये आ गया -a। अब कर दो इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा t, इसका क्या होगा sin t, एंड लिमिट क्या है π2 0, तो माइनस बाहर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं और माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, पाई माइनस पाई प्लस ये साइन पाई, सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर माइनस है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस पाई साइन पाई कितना, ये भी 0, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया a पाई, आंसर इज a पाई। बात समझ में आई, चक्कर आ रहे होंगे, क्यों आएंगे चक्कर पता है, कारण बताओ, क्योंकि आपको पुराना वाला इंटीग्रेशन याद नहीं है, याद मतलब इन द सेंस की प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने आपको पहले बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना भाई, स्टार्टिंग से अगर पार्ट 1 से आप वीडियो देखोगे ना, तो पार्ट 1 का जिसने अच्छे से कर लिया उसको पार्ट 2 का आने लग जाएगा, पार्ट 3 का, ऐसे करके सीक्वेंस पे। तो अभी इसीलिए मैंने इसमें इंटीग्रेशन का पार्ट 1 नहीं लिखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 नहीं लिखा, मैंने लिखा पार्ट 13, इसका मतलब पहले 12 पार्ट आपको आने चाहिए। क्लियर है भाई, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यार, एक बार तो कर लो, मुझे पता है इसको करके भूलोगे। ये क्वेश्चन कर सकते हो, अब मत बोला नहीं कर सकते, करा था ये क्वेश्चन, अरे भूल गए, अभी तो कराया था, √10x √cot x, इसका एक और तरीका है, वो एक तरीका वो बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी इंटीग्रेशन कराया है एक बार उसको रिवाइज करो, तभी आएगा डेफिनेट।